मैं हुसैन रिजवी। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी बंगाल विजय का एक्शन प्लान तैयार कर रही तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी जारी है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है। इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने बम, रॉड और ईंट पत्थरों से हमला किया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने ही ये हमला किया है। और ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल की, जहां पर परिवर्तन यात्रा चल रही थी। दिलीप घोष का ये काफिला जिस पर हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि बम, ईंट, पत्थर और रॉड के साथ ये हमला किया गया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नॉर्थ 24 परगना में परिवर्तन यात्रा चल रही थी। बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में परिवर्तन यात्रा कर रही है और इसके जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही। दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया। परिवर्तन यात्रा पर यह हमला हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जख्मी हुए हैं। ऐसे में पार्टी के समर्थक अब गुस्से में हैं। बार बार टीएमसी के हमलों से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है और जमकर अब टीएमसी के खिलाफ इस वजह से नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। बीजेपी समर्थकों की पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई। आप लोगों की नाराजगी देखिए। लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी है। ये राजनीतिक हिंसा जिसकी वजह से अक्सर हम खबर देख रहे हैं कि किसी की रैली पर कोई हमला हो गया। नॉर्थ 24 परगना में पश्चिम बंगाल में ये रैली चल रही थी, परिवर्तन यात्रा थी। दिलीप घोष की ये परिवर्तन यात्रा, इस पर हमला हुआ है। ईंट पत्थरों से, बम से हमला किया गया। रॉड लेकर पहुंचे थे जो आरोपी हैं। और बीजेपी का आरोप यह है कि टीएमसी के समर्थकों ने ही ये हमला करवाया। 6 अलग अलग तस्वीरें किस तरह से इस हमले को किया गया और हमले के बाद क्या हालात बने, वो ये 6 तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और लोगों में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी है। पुलिस के साथ भी काफ़ी बहस हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के समर्थकों की, क्योंकि लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी है। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी ने बम से हमला किया। टीएमसी के गुंडों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। महिला कार्यकर्ताओं से भी मारपीट की गई। মিনাখাত থেকে যখন ফিরছিল ঠিক মালঞ্চ ব্রিজ আর নিমিচির ওইখানে টিএমসির যে গুন্ডারা আছে, টিএমসির যে হারমাত বাহিনীরা আছে, আমাদের পরিবর্তন যাত্রার যে ট্যাবলো ছিল সেই ট্যাবলোর ওপরে বোমার আঘাত করে। আমাদের একজন কর্মী আহত হয়। ওখানে আমাদের কর্মীদের ওপর প্রচুর মারধর করে। ওখানে আছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়, ওখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের জেলার প্রেসিডেন্ট তারক ঘোষ মহাশয় ওখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং ওখানে আমাদেরকে এখনও আটকে রাখা হয়েছে। সেই তৃণমূলের হারমাত বাহিনী এবং তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীরা এখনও ওখানে হারমাত চালিয়ে যাচ্ছে এবং অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, মারপিট চলছে এখনও। আমাদের ট্যাবলো ভেঙেছে একটা, আমাদের আরও 2-3টে গাড়ি ভাঙচুর করেছে এবং আমাদের মহিলা যারা কর্মী আছে তাদেরকেও মারধর করেছে ওখানে। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है, तो टीएमसी ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अपने एक ऑफिस को निशाना बनाने का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उसके ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की है। हमला किसी पर भी हो, यह ठीक नहीं है। ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए जो कानून तोड़ते हैं। सियासी राजनीतिक खून खराबा हर हाल में रुकना चाहिए। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा नॉन स्टॉप जारी है। लेटेस्ट मामला, ताज़ा मामला नॉर्थ 24 परगना जिले का है, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को टारगेट किया गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगाया है। बम, ईंट, पत्थर और रॉड से बीजेपी के काफिले पर अटैक हुआ। परिवर्तन यात्रा पर हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। ईंट पत्थरों से हमले में बीजेपी की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प की भी खबर है।
है। टीएमसी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी का आरोप है कि मिनाखा इलाके में टीएमसी के दफ्तर पर हमला हुआ है। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के ऑफिस को निशाना बनाया। परिवर्तन यात्रा पर हमले से पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट बहुत नाराज है। उसने चुनाव आयोग से परिवर्तन यात्रा पर हमले की शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग और गृह मंत्री को खत लिखा है। बीजेपी ने पुलिस पर हमले के वक्त मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। साथ ही नॉर्थ 24 परगना के एसपी के तबादले की मांग की गई है। चुनाव आयोग को चिट्ठी में बीजेपी ने क्या लिखा है, अब जरा वो भी आपको डिटेल बताते हैं। परिवर्तन यात्रा पर टीएमसी के गुंडे लगातार हमले कर रहे हैं। बम, ईंट पत्थरों से परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया। परिवर्तन यात्रा पर टीएमसी के गुंडों ने हवाई फायरिंग तक की। नॉर्थ 24 परगना के मिनाखा बाजार में टीएमसी ने हमला किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक जख्मी हुए हैं। हमले में घायल एक कार्यकर्ता और ड्राइवर की हालत नाजुक है। हमले के वक्त लोकल पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पश्चिम बंगाल की पुलिस का रवैया टीएमसी कैडर के जैसा है। लोकल प्रशासन को परिवर्तन यात्रा की अग्रिम खबर दे दी गई थी। बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा पर फुल स्टॉप कब लगेगा, क्योंकि कल यानी 20 फरवरी को दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था, तो अभी 18 फरवरी को भी पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर अटैक हुआ था। इससे पहले 13 फरवरी को बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर जानलेवा हमला हुआ, जबकि पिछले साल 10 दिसंबर को कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था। मतलब यह कि राजनीतिक हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है।